हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो आज हम आपके लिए और क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो कि हम करा रहे थे अक्षर श्रृंखला यानी लेटर सीरीज के क्वेश्चनों को। लेटर सीरीज के क्वेश्चनों को मैंने कुछ क्वेश्चन आपके कराए हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर उनके वीडियो उपलब्ध हैं, आप देख भी सकते हैं। उसी कड़ी में जो है हम लेटर सीरीज के यानी अक्षर श्रृंखला के क्वेश्चनों को और लेकर के आए हैं, जिससे कि लेटर सीरीज के क्वेश्चन या अक्षर श्रृंखला के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं यूपी पुलिस में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपके अक्षर श्रृंखला से क्वेश्चन ना छूटे पेपर में। इसी के साथ जो है हम इसी की कड़ी में आगे हम जो है और क्वेश्चनों को करते हैं और उस पर अभ्यास करते हैं और देखते हैं कैसे क्या मेथड जो है लॉजिक लगेगा इसमें। तो आइए, अगला नंबर यहाँ पर आ गया 75 यानी 75 नंबर। क्वेश्चन दिया गया CBA कामा ABC कामा ABCD कामा DCABA कामा ABCDE क्वेश्चन मार्क लगा है। कह रहा है क्या होगा आगे। ऑप्शन भी आपके सामने सब दिए गए हैं। EDCBA DBAC है, फिर CABD है, BACD है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या लॉजिक लग रहा है। लॉजिक की बात किया जाए तो यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, उल्टा किया जा रहा है। उल्टा करने का मतलब है पहले ए को लिखा जा रहा है, उसके बाद बी को लिखा जा रहा है। बी की पोजीशन वही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर से लिख दिया जा रहा है ABC, यानी CBA को क्या किया गया है, ABC लिख दिया गया है। और जो है ABCD को क्या कर दिया गया है, DCBA लिख दिया गया है, यानी उल्टा कर दिया गया है। उसी तरीके से ABCDE का मतलब क्या होगा, यानी A B और C और D और E का क्या होगा पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, E लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर जो है B लिखेंगे और फिर A लिखेंगे, यानी EDCBA जो होगा, EDCBA पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ दिया गया है 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि DEF कामा HIJ कामा MNO आगे क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है SRST STU RTV और दिया गया है RSRQ। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ DEF दिया गया है। एक नया पेज लेके इसको लगा लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या लॉजिक है इसमें। DEF HIJ DEF कामा लगा है HIJ और दिया गया है आपका MNO, यम कामा लगाई MNO। अगला नंबर पूछ रहा है, तो आप प्लेस वैल्यू, मैंने बताया नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को करने के लिए प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे है। अगर D की बात करेंगे तो 4 नंबर पे होता है, E की बात करें तो 5 होता है, F 6 पे होता है, H 8 पे होता है और I 9 पे होता है, J 10 पे होता है, M जो है 13 होता है, N 14 होता है, O 15 होता है। तो यहाँ से देखेंगे ये जो हुआ है 4 से 8, 8 से 13, तो अगला नंबर क्या होगा। यहाँ से देखें तो 4 प्लस हुआ है, यहाँ देखें तो 8 5 13 होता है। तो और आगे देखें 13 छः क्या हो जाता है 19, और 19 नंबर पे यस आता है। उसी तरीके से इसमें देख लेंगे E से I, तो 4 प्लस हुआ है, I से N तो 9 5 14 होता है, 5 प्लस हुआ है तो 14 से 6 प्लस हो जाएगा, तो 20 पे T आता है 20। उसके बाद F से J हुआ है, यानी 6 से 4 प्लस हुआ, 6 4 10, 10 से जो है यहाँ 5 प्लस हुआ 15, तो यहाँ 6 प्लस होके आएगा
6 प्लस 15 छः क्या होता है, 15 छः 21 होता है, 21 पे आता है यू, यानी आपका ऑप्शन STU वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। STU सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। दिया गया MN कामा NOP कामा PQRS कामा STUVW, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्या होगा? दिया गया ऑप्शन WXYZ AB, WXYZ, सी ऑप्शन दिया WXYZA, उसके बाद XYZABC। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लॉजिक है, ध्यान देना है कि MN के बाद N आ गया, फिर OP आ गया है, उसके बाद देखेंगे तो P के बाद फिर P आया, QRS आ गया है, और यस के बाद फिर यस से लेकर STUVW आ गया है। तो अगर हम बात करें देखेंगे MN, यहाँ 2 बढ़ गया है, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 होगा, तो आगे 6 लेटर आएगा, यानी 6 अक्षर आएंगे, कहने का मतलब। लेकिन इसके जो यन है या इसे MN लिखा है, तो वो वाला अक्षर ले करके रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 आएगा, कहने का मतलब ये PQRST, मतलब PQR हुआ, यस हो गया है, तो यस TUVW हो गया है। तो W को ही लेकर के हम चलेंगे, तो WXYZ हो जाएगा, क्योंकि देखिए पिछली बार अक्षर को लेकर चल रहा है, यहाँ P था तो P को लेकर के चला, वैसे W को लेकर हम चलेंगे, तो W के बाद X हो जाएगा, और X के बाद Y हो जाएगा, Y के बाद क्या हो जाएगा आपका A और B हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो जो ऑप्शन इसमें मिल रहा होगा वही सही होगा आपका, ये WXYZAB पहला ऑप्शन सही है। इस तरीके से यहाँ देखें, यहाँ तो 2 था, 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5 हुआ, इस पर 6 हो गया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा AZBY। आप लोग जानते होंगे कि A से Z तक 26 लेटर होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं, उसमें 13 पर यम आता है, तो 13 अक्षर एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। तो अगर देखेंगे तो AZ का अपोजिट है, और BY का अपोजिट है, और EV का अपोजिट है, FU का अपोजिट है, और GT का अपोजिट है, और जो है H जो है S का अपोजिट है, ये उल्टा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ A आया है, B आया है, ठीक है, AB हो गया है, तो आगे C आना चाहिए, क्योंकि AB हो जाएगा तो CD हो जाएगा, AB यहाँ मिल रहा है तो CD आना चाहिए, और EF है, उसके बाद EF के बाद GH है, तो कहने बाद एक अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पर C आना चाहिए, और C किसका अपोजिट होता है, X का। C के बाद D आना चाहिए, D किसका अपोजिट होता है, W का। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा CXW, क्योंकि यहाँ अपोजिट का लॉजिक है। AB यहाँ दे दिया गया तो गैप है, तो ABCD के बाद क्या होता है, EF आता है, EF के बाद GH आता है, तो C और D आएगा, तो C और D आएगा तो C का अपोजिट X और D का अपोजिट W। इस तरीके से D ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। आगे देखते हैं। लिखा गया है ZCBA और YFED XIHG, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या होगा? तो यहाँ पर एक नया पेज लेके आपको समझाते हैं, जिससे कि अधिक समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। तो ZCBA कामा YFED कामा, उसके बाद XIHG ये है आपका क्वेश्चन। अगर यहाँ से देखें, लॉजिक पकड़ें, तो Z से Y, Y से X, X से फिर आएगा, यानी -1। अगर X से माइनस करें तो W के बाद X आता है, तो W आएगा -1। यहाँ से देखें इसको, इससे देखिए ये वाले से, तो E से B अगर नहीं समझ में आ रहा था, दूसरे रंग का पेन ले लेते हैं।
जैसे देख लीजिए ये होगा, उसके बाद आएगा। कहने मतलब सी से ई हो रहा है, सी से ई हो रहा है तो सी तो ए बी सी जो होता है 3 नंबर पे होता है, और ई जो होता है आपका वो क्या होता है, ई आपका जो है 5 नंबर पे आएगा। कहने मतलब सी से ई पहले नहीं, सी से एफ है, ये वाला नहीं होगा, सी से एफ पे देखेंगे। फिर से लिख लेते हैं जिससे समझ में आ जाए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। ध्यान देना है, ये वाई है आपका, ये है वाई, ये एफ है। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ से ये जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से क्या होगा जो आएगा वो, उसके बाद ये हो जाएगा सी, सी से एफ, एफ से आई, आई से जो आएगा वो, उसके बाद देखेंगे तो बी से ई और ई से एच, उसके बाद जो आएगा। तो आगे देखेंगे यहाँ ए है, ए से डी है, और डी से आई है, आई के बाद जो आएगा। अगर आप देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो ये जेड से वाई हुआ है, कहने मतलब -1 हुआ है, वाई से एक्स हुआ है, कहने मतलब -1 हुआ है। तो एक्स से -1 होगा तो डब्लू आएगा। उसी तरीके से अगर देखेंगे सी से ई हुआ है, सी से एफ हुआ है, और सी 3 पे आता है, एफ आता है 6 पे, तो ये जो है +3 हुआ है। और एफ से आई हुआ, आई होता है 9 पे, तो ये 3 प्लस हुआ है, तो आगे 3 प्लस हो जाएगा, 9 3 क्या होता है 12, 12 पे आता है यल। उसी तरीके से देख लेंगे ए जो है ए से नहीं, ए नहीं, बी से देखें, पहले बी से देखेंगे तो बी क्या है, बी से ई हुआ है, कहने मतलब बी से ई हुआ है। तो बी से जब ई हो गया है तो बी से ई, बी से ई होना है तो बी होता है 2 पे, बी क्या होता है, बी होता है 2 पे, बी होता है 2 पे, और ई होता है 5 पे। ठीक है, तो ये भी 3 प्लस हो रहा है। आगे देख लेते हैं, ई से एच हुआ, एच जबकि 8 होता है, तो ये भी जो है 5 प्लस हुआ है, अरे 3 प्लस हुआ है, 5 3 8 होता है। वैसे 8 से 3 प्लस होगा तो 11, और 11 पे आता है की। उसके बाद ए से देख लेंगे तो ए से डी हुआ है, ए 1 पे होता है, डी होता है 4 पे, तो 3 प्लस यहाँ भी हुआ है। और डी 4 पे होता है तो जी होता है कितना, एच ई एफ जी, एच आई, ई होता है 7 पे, कहने मतलब। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 3 प्लस हुआ है, यानी ए डी से तो 3 प्लस हुआ है, तो 10 नंबर पे जो आएगा वो जे आएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं, WLKJ वाला ऑप्शन सही होगा, WL WLKJ, WLKJ डी ऑप्शन सही है, WLKJ ये आपका डी ऑप्शन सही है। कहने का मतलब लॉजिक यही है कि यहाँ पर आपका यहाँ एक माइनस हुआ, फिर ये माइनस हुआ तो आगे माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो रहा है तो प्लस होते चला जाएगा 3 3, आगे प्लस ही हुआ सब में 3। चलिए इसी तरीके से अगला नंबर देखते हैं, ABCDE को क्या लिख दिया गया है, लिखा गया है BDAEC लिख दिया गया है। तो देखेंगे क्या लॉजिक है, यहाँ पे बी लिखा गया है, यानी BD लिख दिया गया है, एक अक्षर को छोड़कर एक लिखा गया है, और फिर क्या कर दिया गया है, इसको जो कर दिया गया है AE कर दिया गया है, उसके बाद जो लिखा उसे लिख दिया गया है, C लिख दिया गया। तो उसी तरीके से इसको देख लेते हैं,
तो ये लिखा है आपका DEB तो एक अक्षर को छोड़ देना है आपको। कहने का मतलब एक छोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा EC आ जाएगा, और EC के बाद फिर इसको ले लेंगे DB को, DB हो जाएगा, फिर A हो जाएगा। इस तरीके का लॉजिक इसमें है। EC DBA, EC DAB, DBA है ना। EC आ गया आपका, क्या आएगा EC DAB, EC DAB आएगा, क्योंकि क्या करना है, ये इसका कॉम्बिनेशन बनाया। उसके बाद जो है जैसे यहाँ देख लेंगे E से D हुआ है तो B यानी B से D हुआ है तो BD लिख दिया गया। उसके बाद लास्ट वाले लिया गया है, यानी यहाँ बीच में नहीं B नहीं लिया जाए, पहले A आएगा तो B आएगा, लास्ट वाले लिया गया। यहाँ लॉजिक देख लेना, यानी A से E हुआ है और ये दोनों को बीच वाले को छोड़ा गया है। वैसे A से यानी D से A हो जाएगा, यानी DAB, EC DAB यानी D, ये D ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 20 से लिया गया है, उसके बाद लास्ट वाले लिया गया है। उसी तरीके से यहाँ 20 से लिया जाएगा, उसके बाद लास्ट वाले लिया जाएगा, जो लेटर बचेगा उसको लिख देंगे लास्ट में। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया C3 E5 G7 I9, ये सब का मान दिया गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये 3 होता है, यानी 3 2 5, 5 2 7 प्लस 2 का लॉजिक है इसमें, 7 2 9 प्लस 2, तो 9 2 11 आएगा। और 11 आपका क्या होता है, के होता है, यानी के 11 आपका एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है 25-8, 23 माइनस ये आपका I है, उसके बाद -11 है, फिर 21-G, फिर -14, फिर जो है 19-E, फिर आपका लिख दिया गया है 17, कामा लगा दिया गया है। तो आप यहाँ से समझेंगे, देखेंगे, ये 25 से 23 कामा के बाद, और 23 से 21, 21 से कामा के बाद क्या होगा, 21 यानी कितना माइनस हो रहा है, -2, तो 19 के बाद क्या आएगा, 17 यहाँ पे लिखा गया है, जैसा कि 17 तक आ गया है। तो आगे देखते हैं हम, के लिखा गया है, के से I लिखा गया है, जबकि के क्या होता है, के होता है 11 प्लेस वैल्यू है, और HEFGH तो जो होता है 9, I का क्या होता है, J10 होता है, I का 9 होता है, तो ये -2 हुआ है, और ये -2 होगा तो 7 पे आता है जी। उसके बाद आगे जो आएगा 7 पे आता है, तो E5 पे आता है, -2 हुआ है, तो 5 - 2 C आएगा, यानी C आ जाएगा, यानी 17 के बाद 17 के बाद C यानी 17-C। उसके बाद क्या आ जाएगा, आगे देख लेते हैं। आगे देख लिया जाएगा 8 से 11, 11 से 14, तो क्या होगा, 8 3 11, ठीक है, 11 3 14, और 14 में 3 प्लस कर देंगे तो 17 आएगा, यानी C17-C17। आगे यहाँ पे दिया गया तो आगे जो 20 आएगा, 20, क्योंकि क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा C वाला, क्योंकि पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं इसी तरीके से। तो दिया गया है P1F, R2E, T6D, V24C दिया गया, क्या होगा, ये यहाँ लिखा गया P1 लिख दिया गया, F लिख दिया गया है, कामा है, R
2E लिख दिया गया है, कामा है T लिख दिया गया है, 6 लिख दिया गया है, D लिख दिया गया है, कामा है V लिख दिया गया है, 24 लिख दिया गया है, C लिख दिया गया है। अगर यहाँ से आप देखेंगे इसका और इसका और इसका कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं, इसका और इसका, तो देखेंगे तो क्या हो रहा है, 2 + PQR +2 हो रहा है, R के बाद ST 2 + T के बाद फिर 2 +, ये T के बाद V आया, TUV, V के बाद क्या हो जाएगा 2 +, TUV, W के बाद X यानी X आ जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर 1 से 2 हुआ है, कहने का मतलब है 1 से 2 यानी 1 से 2 हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2। यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे 24 आएगा, तो 24 में अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 24 पंचे 120 आ जाएगा। और उसी तरीके से F को देख लेते हैं, F देखा जाएगा तो F से E, F से क्या हो जाएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, F से E, E के बाद F होता है, E के बाद क्या होता है F -1 हुआ है, यहाँ से D से E, E से D हुआ है तो -1 हुआ है, D से C हुआ तो -1 हुआ है, तो C से -1 करेंगे तो B आएगा, यानी आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा X 120B, पहला ऑप्शन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, दोबारा से क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। अगर कोई लॉजिक नहीं समझ में आती है तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, जिससे मैं दूसरी मेथड से या दूसरा सवाल करा के आपको समझाएंगे। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज का रीजनिंग का टॉपिक यही रहा है। आशा करता हूँ आप लोग इन क्वेश्चनों को लगाएंगे घर पे अपने, और जो है अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, क्योंकि जितना ही ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तय है आना, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यूपी पुलिस के लिए एकदम रामबाण की तरह है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।